Welcome to The Code. Construction, Design and Engineering. This is India's #1 construction podcast. Hi and welcome to The Code. The acronym stands for Construction, Design and Engineering. लेकिन आज मैं ये सोलो एपिसोड कर रहा हूँ जस्ट टू सॉर्ट ऑफ शेयर माई ओन एक्सपीरियंस विद यू गाइज, जहाँ मैं पिछले 2 साल से अपना खुद का घर रेनोवेट कर रहा हूँ। और ज़्यादातर क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जितनी हार होती हैं उनसे आप सीखते हो, और इवेंचुअली जब काम पूरा हो जाता है आप उसी को अपने मनोस्थिति में डाल के सोच लेते हो कि घर पूरा हो गया, मैं जीत गया। तो घर अभी पूरा नहीं हुआ है हालांकि, एंड लाइक आई सेड, हाँ 2 साल हो चुके हैं मुझे अपने घर का काम छेड़े हुए। मैं जर्नी क्विकली शुरू कर देता हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ था और क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या मैं करता चला गया अपने घर के काम के दौरान। सबसे ज़्यादा आप जब कभी कोई भी रॉ स्पेस को रेनोवेट करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आइडियली आपके दिमाग में एक मोटा मोटी पिक्चर होती है जिसको लेके आप काम करना शुरू करते हो, और पहले नीड होती है। तो मेरे साथ ये नीड थी कि जिस घर में मैं करंटली मैं रह रहा हूँ वो 20 साल पुराना घर हो गया है, वो थोड़ा सा रेफ्यूजी कैंप जैसा लगना शुरू हो गया है, और उसके बाथरूम्स ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे, किचन में थोड़े से इश्यूज़ हैं, टेरेस की लीकेजेस थी जो मैंने ठीक करा ली। तो थोड़ा सा वो घर अब मरम्मत मांग रहा है या एक रिफर्बिशमेंट मांग रहा है अपने आप में, या कुछ एक करेक्शंस मांग रहा है। तो आई रियलाइज़ कि ओके, आई वांटेड टू चेंज माय हाउस टू अ वेकेंट हाउस, जो पहले से था लेकिन वो एक रॉ फॉर्म में घर था जिसके खिड़की दरवाजे पुराने डीडीए के टाइम के लगे हुए थे, 30 साल पुराने, और वो जो फर्श था वो सीमेंट का बना हुआ था, टेराजो पुराना ब्लैक सीमेंट में, ग्रे सीमेंट में बना हुआ था, और लकड़ी के दरवाजे, लोहे के दरवाजे सब पुराने वही डीडीए की फिटिंग्स थी। सो आई रियलाइज ओके, चलो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि एक ब्लैंक स्लेट है, उस ब्लैंक स्लेट पे कुछ काम कराया जाए अपने घर का। तो शुरुआत करते ही मैंने, एक फ्रेंड है मेरे जो he is a designer. He told me that he is an interior decorator and a designer and somebody who can work as an interior contractor. तो मैंने उनसे बात करी, एक सिविल के कॉन्ट्रैक्टर रखे क्योंकि सिविल के काम काफ़ी हो जाते हैं, करेक्शंस हो जाती हैं, रिपेयर हो जाते हैं। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर लोगों ने बहुत अपने घरों को, पुराने स्ट्रक्चर्स को अल्टर कर करके बढ़ा रखा है, तो मैंने वो काम नहीं किया। बीइंग एन ओल्ड स्ट्रक्चर आई डेंट प्ले मच विद इट। तो मैंने कुछ सिविल के काम शिरवाए जिसमें क्रैक्स रिपेयर हुए, उसके अंदर वाटर प्रूफिंग के इश्यूज़ थे, उसके अंदर बेसिक प्लम्बिंग के इश्यूज़ थे। एक मुझे पाउडर रूम बनाने की ज़रूरत लगी तो मैंने वो पाउडर रूम बनाया। बट शुरुआत में सबसे पहले मेरे जो इंटीरियर डेकोरेटर या डिज़ाइनर फ्रेंड हैं, सो बेसिकली होता क्या, जब आप किसी को हायर करने जाते हैं ना तो वो आपको पिच करते हैं, दे बेसिकली सेल यू देयर आइडिया ऑफ योर होम। तो उन्होंने भी करा, और अब जब आप पिच करते हैं तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, आप करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये कर दूँगा। तो आप उनके वादे पे सारी बातें मान लेते हैं। लेकिन गलती, जो सबसे पहली गलती मुझसे हुई, मैंने जान पहचान में काम किया और मैंने उनके कोई काम नहीं देखे। जिस तरीके का उन्होंने कोई घर बनाए हों या किसी के लिए कोई डेकोरेशन की हो या किसी के बेड्स बनाए हों या किसी के लिए दरवाजे बनाए हों, वार्डरोब, किचन, मैंने कुछ नहीं देखा। आई थॉट ही वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। तो मैंने उनकी एक प्रेजेंटेशन देखी थी जो पीपीटी थी, एंड आई लेटर रियलाइज़ कि वो सिर्फ 3Ds थे, वो फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स नहीं थे। शुरू में एक बार उन्होंने कभी दिखाया था कि एक 3D है, ये एक्चुअल इमेज है, 3D है, एक्चुअल इमेज है। सो आई वॉज मोर और लेस सोल्ड ऑन दोज। तो सबसे पहली गलती, मैं उनका काम वेरीफाई ना करने की जगह मैंने बस उनके फेस वैल्यू पे उनको अपॉइंट कर लिया। सेकंड गलती वाज द सिविल कॉन्ट्रैक्टर। अब वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर जनाब मुझे मिले, अच्छे थे, लेकिन वो उस एरिया में काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ के इश्यूज़ उनको पता होंगे तो वो कर लेंगे हैंडल। नेबर्स, लोकल एमसीडीज़, अथॉरिटीज़, पुलिस, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हालांकि आप कुछ ऐसा एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं या कोई आप लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, बट कई लोगों को कई तरीके की तकलीफ़ें, दुविधाएं, दुख हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि आप अपना घर बना रहे हैं
एंड अपने दुख से दुखी नहीं है लोग, दूसरे के सुख से दुखी हैं तो कई बार उस तरीके के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जहाँ नेबर्स भी परेशान होते हैं. देखिए, इट्स अ कोऑपरेटिव हाउसिंग, तो कई बार आप मटेरियल ला के रखते हैं तो आपके पड़ोसियों को लाइफ डिस्टर्ब होती है, डस्ट रहती है, रोड़ी रहती है, ईंटें रहती हैं, या कुछ ऐसा मटेरियल आता है तो वो पड़ोसी भी परेशान होते हैं. एंड विच इज़ फेयर. अगर मेरी बिल्डिंग में भी कोई बनाएगा और वहाँ मटेरियल इधर उधर रख देगा तो फिर मुझे भी परेशानी होगी. तो मुझे लगा एक कॉन्ट्रैक्टर को इस एरिया में काम करने की आदत है तो वो ठीक से मैनेज कर लेगा मटेरियल्स को भी, लोगों को भी. एंड ही वॉज ऑलरेडी डूइंग होम्स इन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग. उन्होंने ऑलरेडी 1-2 फ्लैट किए थे. अब होता यह है कि जब आप बिना प्रॉपर डिज़ाइनिंग के चलें या टेबल पर बैठकर बाकायदा डिटेलिंग ना करें तो सबसे पहली गलती होती है कि आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हो. राइट, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. मैं दुनिया को एडवाइस देता हूँ अबाउट कंस्ट्रक्शन, मैं दुनिया को एडवाइस देता हूँ अबाउट देयर रेनोवेशंस, देयर होम बिल्डिंग, देयर फैक्ट्री बिल्डिंग, वट एवर. और एक्सपर्ट्स को बुला बुला के अच्छा ये पॉडकास्ट चला रखा है जिसको हम इंडियाज़ नंबर 1 कंस्ट्रक्शन पॉडकास्ट कहते हैं. तो अब लोगों ने क्या किया, मुझे भी बुलाना शुरू कर दिया अपने घर पे कि यार ऋषभ आओ, हेल्प करो, गाइड करो. तो मैंने भी जाना शुरू कर दिया, लोगों की हेल्प करना शुरू कर दी. लेकिन कहाँ फेल हुआ, मैं खुद के घर में फेल हुआ. मैं एक बार फेल नहीं हुआ, मैं कई बार फेल हुआ. और हो सकता है कुछ बातें आज आपको फ़नी भी लगें, हो सकता है कुछ बातों को आप सुन के आप चौंके भी कि यार ये ऋषभ ने खुद अपने घर में इतनी गलतियाँ की हैं. तो सिविल का काम मोर और लेस जैसा था स्मूथली चलता रहा. उस दौरान एक दौर आया जहाँ 2000 के नोट बंद हो गए. तो अब हालांकि इतने 2000 के नोट नहीं होते, लेकिन आदमी क्या करता है, एक फाइनेंशियल सेटबैक लेके चलता है कि अच्छा चलिए ये रिप्लेस होंगे. तो थोड़ा सा स्लो डाउन वहाँ आया. फिर एक स्लो डाउन आया जहाँ बीच में वी मेड एन इन्वेस्टमेंट इन द हाउस, तो पैसे ख़त्म हो गए मेरे पास, तो वहाँ 6 से 8 महीने का लैग आया. फिर एक दौर आया जहाँ द कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर दैट वी हैड केप्ट, वो हमने हटाया. क्यों? क्योंकि हिसाब में बहुत सारी बातें थी. तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के साथ शुरू करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट ऑल मिस्टेक्स डिड आई मेक. वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स वाज दैट मैंने एक प्रॉपर बैठ के कोटेशन नहीं लिया उनसे कि ये काम करेंगे इसका कितना पैसा, ये काम करेंगे इसका कितना पैसा, ये काम करेंगे इसका कितना पैसा. उनका भाई प्लम्बर था तो वो प्लम्बर का प्लम्बिंग का कितना पैसा, टाइल वाला आएगा तो उसके कितने पैसे, पीओपी होगी तो उसका कितने पैसे. तो मैंने वो फ्रैगमेंटेड कॉस्टिंग नहीं करी. आई वॉज वर्किंग, आई एम समबडी हु ट्रस्ट्स वेरी इजीली व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स एंड द गाय वॉज प्रॉमिसिंग. देखिए, उनके काम में कोई कमी नहीं थी. मैं हमेशा ये मेंटेन करता हूँ कि उन्होंने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया, दुरुस्त किया. तो जितनी भी चीज़ें थी वो काफ़ी हैपहज़ार्ड कॉस्टिंग के हिसाब से चली. और वो हैपहज़ार्ड थी या नहीं थी वो सवाल नहीं है. हैपहज़ार्ड बाद में लगती हैं क्योंकि हमने कभी उसको ठीक से मेजर नहीं किया, हमने शुरू से डिस्कस नहीं करा, हमने पहले नेगोशिएट नहीं करा, हमने ठीक से पेमेंट टर्म्स नहीं बनाई. सो इन अ वे, इवन दो इट इज़ अ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, हमने किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा. सो आई मेड अ फर्स्ट एरर इन दैट एरिया जहाँ मैंने उनसे कोटेशन लेके एक डिस्कशन नहीं करा. और रनिंग पेमेंट वो मुझसे लेते रहे ओवर द टाइम. मैं, हाँ जी ये हो गया है पैसे दे दीजिए, हाँ जी ये हो गया है पैसे दे दीजिए, मैंने बाहर की ये रिपेयर्स कर दी हैं, प्लास्टर कर दिया है, पैसे दे दीजिए. तो मैं उनको चलते रनिंग पेमेंट्स देता गया. और जो विद मटेरियल या विद फॉर लेबर रेट था वो भी हम मैनेज करते रहे. हमें लगा हम कर लेंगे. क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस होता है जब आप कंस्ट्रक्शन की दुनिया से होते हो. तो आपको लगता है आप सबको जानते हो, आपको लगता है आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं. तो मैंने कुछ मटेरियल्स उनको दिए, वो मटेरियल्स उनके हिसाब में लिख दिए गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. प्लस उन्होंने 1-2 साइट्स के मटेरियल मुझसे लिए, वो भी उनकी तरफ लिख दिए गए. तो लेते लेते फ़र्ज़ करिए कि कुछ एक अमाउंट उन्होंने बना दिया लास्ट में जाके, जो थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर गया मुझे अमाउंट. अब मैंने सोचा चलिए अब ये फिनिश हो रहा है तो किसी से वेरीफाई करा लेते हैं. सबसे बड़ी गलती नंबर 2 कि मैंने उस दौरान कुछ नहीं चेक करा. और जब फाइनल बिल होने लगा तो मैंने किसी को पूछा. तो एक एक्सपर्ट हैं जो मेरे सिविल कॉन्ट्रैक्टर को भी जानते थे और वो खुद भी कंस्ट्रक्शन में हैं. तो मैंने उनको बिल दिखाया उसका. तो वो बिल देख के वो चौंक गए. वो कहते हैं कि बॉस ये क्या किया तूने, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस, तूने किस तरीके के रेट्स लगवाए हैं, ये क्या हिसाब है, इसकी मेजरमेंट चेक कराओ. जब मेजरमेंट चेक करी तो कुछ 10-20%, 25% का उसमें खेल मिला, कुछ प्राइसेस में थोड़ा सा अप एंड डाउन मिला. बट इवेंचुअली लेट्स से द गाय कोटेड मी एक्स अमाउंट, तो उसके 25% कम करके बाकी पैसे मैं दे चुका था. बट अकॉर्डिंग टू द चेकिंग एंड देयर वाज दिस वैल्यूअर आई हैड कॉल्ड, एक प्रोफेशनल वैल्यूअर बुलाया. फिर मैंने उन प्रोफेशनल वैल्यूअर ने आके सब चीज़ चेक करी, बिल चेक किया. देन इज़ लाइक अपेरेंटली जितना बिल कॉन्ट्रैक्टर ने रेज़ किया था उससे 50% से ऊपर का बिल नहीं था.
अब जब ऐसी बातें बाद में होती हैं ना, तो वो समझदारी ये कहती है कि वो गलती मेरी है. I should have actually sat down and actually taken a proper quotation, proper BOQ, scope of work. वो बैठ के मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए था. मैंने वो डिसीजन हेस्ट में लिया, जल्दबाजी में किया, तो मैंने कहीं ना कहीं उसका हर्जाना भुगता और मैं उनको पेमेंट्स दे बैठा. टू दी एंड ये भी हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर नाराज़ हो गए, कहते जी आपने तो मेरी पेमेंट काट ली. मैंने पेमेंट नहीं काटी, मैंने उनको बार बार बुलाया, मैंने कहा सर आप आइए, जो जेंटलमैन है, जो आपको भी जानते हैं मुझे भी जानते हैं, एंड ही हिमसेल्फ इज सेइंग दैट यू चार्ज मी मोर, तो आपने पैसे ज़्यादा लगा दिए हैं. फिर वो खटपट हुई, वो थोड़ा सा उसके अंदर पूरे घर के रेनोवेटिंग प्रोसेस के अंदर एक खटास सी आ गई. थोड़ा सा जो जॉय ऑफ बिल्डिंग है या जो जॉय ऑफ रेनोवेटिंग योर ओन होम है, वो थोड़ा सा कम हो गया. अब ऐसी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा इरिटेशन होती है. बहरहाल इस दौरान मुझे लगा था कि वो पीपल मैनेजमेंट कर लेंगे, थोड़ा सा वो ही विल मैनेज एक्सपेक्टेशंस अराउंड माय नेबरहुड विच ही डिडंट डू. तो नेबर्स भी परेशान हुए काफ़ी, हालांकि दे वर ऑल नोन टू अस, तो बेचारे उन्होंने भी झेला, नेबर्स ने हमें और हमारे काम को, और काफ़ी टाइम से चल ही रहा है. मैं जैसे बताया आपको 2 साल हो गए. अब इंटीरियर का काम जब सिविल पूरा होता है तो आप इंटीरियर वाला बुलाते हो. अब एक चैलेंज और, वन बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड वाज दैट आई डिड नॉट मेक देम सिट टुगेदर. सिविल वाला एंड इंटीरियर वाला, दे शुड हैव सैट टुगेदर. वजह क्या है? इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छूटने थे सिविल के काम के दौरान, वो नहीं छूटे ठीक से. और इंटीरियर वाले साहब ने क्या किया, सबसे पहले घर में घुसने के लिए कि देखिए इंटीरियर का काम चालू हो गया, उन्होंने सबसे पहले मेरे घर के अंदर मार्बल बोला मुझे लाने के लिए, और सबसे पहले उन्होंने मार्बल लेइंग कर दी. आई वॉन्टेड अ टराजो फ्लोरिंग विद इन माई हाउस, क्योंकि मैं एक ऐसे घर में बड़ा था जहाँ टराजो था वाइट सीमेंट के अंदर, और बहुत सुंदर और बड़ा अच्छा सॉलिड फ्लोर होता है वो. सो आई वॉन्टेड टू क्रिएट दैट, बट कहीं ना कहीं जो 3Ds उन्होंने मुझे दिखाए थे उनमें उस तरीके का फ्लोर नहीं था. सो व्हेन आई टोल्ड हिम कि यार मुझे एक वाइट टराजो की एस्पिरेशन है एंड आई वुड सजेस्ट दैट लेट्स गो फॉर इट, तो ब्लाइंडली एंड ब्लैंकली ही टोल्ड मी कि घर देख पुराना लगेगा, बाद में मुझसे मत कहना. अब आज ओवर दिस होल ईयर एंड हाफ दैट हैज़ बिन विद हिम, मैंने रियलाइज़ करा कि घर मेरा है. मुझे वो वैल्यू सिस्टम खुद क्रिएट करना चाहिए था जहाँ मैं अपने घर के एलिमेंट्स डिसाइड करूँ विच इज़ गोइंग टू गिव मी द फील ऑफ इट. फिर उसमें मैंने कुछ, अब घर अकेला मेरा नहीं है, आई एम अ फैमिली मैन, सो द इंटायर फैमिली वॉज सिटिंग एंड वी डिस्कस थिंग्स. दे वर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि चलो ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो इन्हें आता होगा, एंड वी लिसन टू हिम. सो आई कॉम्प्रोमाइज्ड इन द फ्लोरिंग ऑफ माई हाउस. अब सबसे बड़ी गलती ये थी, शायद स्टेज वाइज काम नहीं हुआ. आई शुड हैव रियलाइज्ड देन एंड देयर कि द इंटीरियर गाय दैट आई हैड केप्ट और दैट आई हैड अपॉइंटेड, उनको वो स्टेजेस की या टेक्निकल क्लैरिटी नहीं थी. मुझे डे 1 पे आइडिया लग जाना चाहिए था, बट ही ओवर सोल्ड हिमसेल्फ एंड आई एक्सेप्टेड इट. आई ट्रस्टेड इट कि चलिए ये कह रहे हैं तो सही होगा. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि इनको टेक्निकल नॉलेजेस नहीं है. सो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे घर में ऐसा कोई एरिया नहीं था जहाँ पानी का हमने कोई एरिया छोड़ा हो, जहाँ हमारी घर में कोई मेड है या घर में कोई हेल्प है, वो बाहर आंगन में या कहीं पर कोई ऐसा, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक इंडियन हाउस होल्ड में आप घर में झाड़ू पोछा लगता है, राइट, क्लीनिंग होती है, देर आर वेट एरियाज दैट नीड टू बी क्रिएटेड जस्ट फॉर दिस पर्पस, ताकि वो जो सफाई के लिए पानी यूज़ होना है या कुछ भी यूज़ होना है, वो बाहर एक प्रोविज़न हो जाना चाहिए उसका कहीं ना कहीं. अदरवाइज़ वो हमारे वॉशरूम्स से यूज़ होगा और वो वॉशरूम्स फिर डर्टी रहेंगे. एक बेसिक प्रोविज़न ये मिसिंग था. देन वी रियलाइज्ड कि मेरे एक डुप्लेक्स फ्लैट है मेरे वाला, तो नीचे वाले फ्लैट पर पहले मदर्स रूम बनाया हमने, विच इज़ क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर के लिए उनके लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा, तो नीचे वाला फ्लोर मदर को हमने दिया. अब उसमें हमने रियलाइज़ करा कि इसमें और कोई वॉशरूम ही नहीं है. नीचे वाले फ्लोर पे सिर्फ मेरी मदर के बेडरूम में जो वॉशरूम है बस वही है. देन वी लेटर डिसाइडेड टू ऐड अ पाउडर रूम, विच वॉज जस्ट क्रेजी बिकॉज these basic things need to be functioned out or hashed out at the time of design. अब जिन्होंने 3Ds दिए थे या डिज़ाइनिंग करी थी, उन्होंने ये डिस्कस ही नहीं करा मुझसे, ना मैंने उनसे डिस्कस करा. गलती मेरी है, घर मेरा है. हमें बैठकर पहले रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करनी चाहिए थी, कौन कौन सदस्य उस घर में रहेगा वो डिस्कस करना चाहिए था, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस करनी चाहिए थी. वी डिड नॉट डू एनी ऑफ इट. बस आए, मेजरमेंट हुई,
3D बने, ऐसा लगेगा ये वाइट होगा, ये ग्रे होगा, इसमें गोल्ड एलिमेंट आएगा, इसमें ये कलर्स आएंगे. Immediately, without actually discussing the practicality of the home, we went in for the aesthetics of the home. तो पहले एस्थेटिक्स पे काम होना शुरू हो गया. फिर हमने वो पाउडर रूम बनाया विच वॉज विद इन अ कॉमन एरिया. तो डाइनिंग एरिया जो था, लिविंग रूम के बाद एक डाइनिंग एरिया आता है जिससे किचन अटैच्ड है. तो वहाँ किचन और डाइनिंग रूम के बीच में हमने एक 5x5 का पाउडर रूम बना दिया. एंड आई नो वॉट काइंड ऑफ वर्क इट टुक, स्पेशली विद द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन इट, क्योंकि प्लम्बिंग पाइप्स डलते हैं तो वो एलिवेट हो जाता है फ्लोर, एंड आई डिडंट वांट दैट. तो बड़ा ध्यान से हमने उस चीज़ को करा. लकीली देयर वाज सम प्लम्बिंग प्रोविजन विद इन द DDA नॉर्म्स देयर, वो पहले से था, तो हमने उसमें वो बना डाला. अब जब वो बन गया तो वी वर सेटिस्फाइड कि चलिए ये काम हो गया. मदर के बेडरूम के अंदर स्पेस, उनको एक सर्टन एरीनेस चाहिए, सर्टन लाइट चाहिए, तो उस हिसाब से हमने थोड़ी सी विंडोज़ के 3-3 इंच बढ़ाए एरियाज़. कुछ दरवाज़ा जो बालकनी था, उनके कमरे के बाहर इमीडिएटली एक बालकनी है, वो बालकनी को हमने उस हिसाब से एंट्रेंस थोड़ी और बढ़ाई, 6 इंच बढ़ा के, ताकि उनको रोशनी मिल सके एंड द एरीनेस दैट शी एक्सपेक्ट्स शी कैन फाइंड इट. चलते रहे, समय बढ़ता रहा, 6 महीने बीत गए. अब बीच में पैसे ख़त्म हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वी मेड सम इन्वेस्टमेंट. अब उस दौरान में कोई काम नहीं हुआ. 2000 के नोट थे, वो कुछ कम हो गए. तो अब वो 2000 के नोट बैंक में जमा हो रहे थे, वो सब क्या हो रहा था, इट वॉज जस्ट तो हम वर्क वाइज भी डिवाइडेड रहे. अब काम, घर का काम, पर्सनल चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपकी सोशल लाइफ भी होती है, आप घूमने भी जाते हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, देर आर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, देर आर ट्रबल्स ऑल्सो, देर आर लाइफ इज़ गोइंग ऑन द साइड, घर बनते साथ साथ. प्लस मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी भी लाइफ है, यू हैव टू गिव देम टाइम ऑल्सो. तो हर जगह बढ़ जाता है इंसान. तो जब सेगमेंटेशन ऑफ योर टाइम, व्हेन दैट हैपन्स, सो कहीं ना कहीं आप बाकी चीज़ें करते हैं जो पहले ज़रूरी है, और आपके घर की रेनोवेशन थोड़ा सा बैक सीट ले लेती है उस केस में. एंड देन कम्स इन द रोल ऑफ योर फैमिली. तो अब या तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जो कहे कि मैं डेडिकेटेडली पूरा समय लगा के ये घर को बनाता हूँ, लीविंग एवरीथिंग एल्स असाइड, या फिर आपको सब कुछ करना है, तो उस दौरान में यू नीड हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. तो अब मेरी वाइफ हैं, मेरी मदर हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हुए, जो पहले 1 साल इन्वॉल्व नहीं थे. सो अब जब वो आए तो ओपिनियंस आ गए, ओपिनियंस के साथ साथ टेस्ट्स आ गए, और वो ओपिनियंस वर मोर हर्टफुल दैन द टेस्ट इटसेल्फ. होता क्या है कि आपने जो अब तक किया 1 साल का, उसमें कमी दिखती हैं कि अच्छा ये सही नहीं है, बिकॉज नाउ यू हैव इन्वॉल्व्ड अनदर माइंड इनटू इट, अनदर एस्पिरेशन इनटू इट, एंड इन अ फनी वे दे आर राइट, बिकॉज ज़्यादा घर में वही रहेंगे. हम तो ऑफिस निकल जाएंगे और ऑफिस में शाम को घर आएंगे. सो दे वर राइट इन देयर फिलोसफी सेइंग, बॉस आपने घर में कितना रहना है, हमने घर में रहना है. सो दे केम अराउंड. सो what I did right now, which was correct for me to do, was assign elements to them which said okay, आप इन चीज़ों का डिसीजन आप ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक सी चीज़ है, किचन आप अपने अनुसार बनवाइए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, यू नो हाउ टू डू इट. यू वांट एन OTG, यू वांट एन oven और नॉट, यू वांट द वेट एरिया टू बी दिस इन दिस कॉर्नर, यू वांट कि किस तरीके से बनेगा, आप करिए. अब किचन की डिज़ाइन बन गई. अब किचन के डिज़ाइन के अंदर वी रियलाइज़ की वेट एरिया सेपरेट हो गया, वी आर लकी, एंड थोड़ा सा एक स्ट्रेट सी किचन है, बहुत बड़ी किचन नहीं है, बट जैसी है सही बन गई. एलिमेंट्स डिसाइड हो गए. देन अगेन वी वेंट ऑन द एस्थेटिक्स ऑफ इट. प्रैक्टिकल इश्यूज़ थे, वो सॉल्व हुए. आप बिलीव नहीं करेंगे कि किचन का डिज़ाइन यूजुअली अगर एक इंसान बैठ के करे तो कितना टाइम लगता होगा. अगर एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर है, या जिसको आता है काम करना, स्पेस के हिसाब से स्पेस मैनेज करनी आती है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगते. 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर एक अच्छी ड्राइंग बन के आ जाती है. बट द प्रोसेस वो सो लॉन्ग कि हमें 6 महीने तक हम एलिमेंट्स चेंज करते रहे किचन के अंदर, कि मुझे अब एक पैंट्री यूनिट चाहिए, हाँ जी अब ये चाहिए, मुझे एक ब्रेकफास्ट काउंटर चाहिए, व्हाट नॉट. इवेंचुअली खड़े हुए फ्लैट पे अब जब डिस्कस करते हो आप, समय बीतता जाता है, आपके आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं, समय के साथ साथ और 4 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके फैमिली वाले आ जाते हैं, आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आके देख जाते हैं, कहते हैं यार क्या हो गया तेरे को, 1-1.5 साल से तू घर ही करे जा रहा है, दिखा तो सही. एंड देन व्हेन यू टेक देम अलोंग एंड यू टेक इन्वॉल्व द सोसाइटी, नाउ दे लाइक यार तूने ऐसे क्यों नहीं करा, इसमें ये क्या कमी छोड़ दी, इसको क्यों नहीं चेंज करा. सो व्हाट हैपेंड वाज, नाउ वी वर टेकिंग सजेशंस फ्रॉम एवरीबडी, एंड नाउ इट वाज बिकमिंग जो मैं मजाक में अपने घर पे बोलता हूँ कि ये पूरी पंचायत बन गई, और उस पंचायत के अनुसार अब डिसीजंस लेने लगे हम. तो मेरा एक फ्रेंड आया, बोलता है यार किचन बहुत छोटी है. अब किचन के बगल में, आपको ध्यान होगा मैंने अभी बताया आपको, हमने पाउडर रूम बनाया था.
सो नाउ वी वर टोल्ड कि इसको तोड़ दो. We took that decision that we removed that powder room now. There were plumbing things that were put into it. वो सिस्टर्न लग गए थे, वॉश बेसिन के लिए सारे स्पाउट्स लग गए थे, डाइवर्टर लग गए थे, वो सब रिमूव हुए. अब वो किचन को बड़ा करने के लिए हमने वो पाउडर रूम हटा दिया. अब इस पूरे दौरान में आज मुझे लगता है कि शायद मेरे जो इंटीरियर डिज़ाइनर थे उनको थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहिए था, रादर देन जस्ट गोइंग अलॉन्ग विद आवर विम्स एंड फैंसीज. अब पाउडर रूम तोड़ दिया हमने. पाउडर रूम तोड़ के वी रियलाइज ओके स्पेस तो है, सो स्पेस के हिसाब से हमने एक पैंट्री यूनिट डाल दिया, थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया. देयर वाज बेटर स्टोरेज इन द किचन. थोड़ी सी अब हमें तसल्ली हुई कि ये ठीक है. अब आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि जब इंटीरियर डेकोरेटर घर में घुसे थे तो सबसे पहले पत्थर लग गया था मेरे घर में. एंड इट्स एन इटालियन फ्लोर. तो इटालियन पत्थर जो होता है वो फिलिंग से ही बनता है. वो नेचुरल स्टोन प्लस फिलिंग का कुछ कॉम्बिनेशन सा होता है. पूरी नॉलेज नहीं है मुझे इटालियन पत्थर की, बट मुझे ये पता था कि उसका नेचर होता है क्रैक्स का. इटालियन पत्थर के अंदर अपना एक नेचर है क्रैक्स का, और वो इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्बल. जैसे हमारा मकराना पत्थर जो होता है वो दमदार पत्थर होता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मार्बल. इटालियन ऐसा नहीं होता, वर्केबल होता है, फिलिंग हो जाती हैं, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर इंजेक्शन से क्या क्या चीज़ें कर देते हैं, उसको फिल कर देते हैं, बट इट्स नॉट द सेम इवेंचुअली. तो आज भी वो पत्थर लगने के बाद उसकी कटाई कुछ हो गई है, 3-4 बार 5 बार उसकी कटाई हो गई है, और उसके ऊपर हमने कवरिंग लगा दी है. अब जब वो घर मेरा पूरा होगा, ये ताजमहल जब पूरा होगा, जिस दिन वो कवर हटेंगे, जब पता चलेगा उस पत्थर में कमी क्या है. अभी वो कमी पता नहीं चली है. अब कहाँ हैं आज हम? आज हम उस स्टेज में हैं जहाँ दिवाली आ गई है पास. सो आई वॉन्ट टू डू द पूजा ऑफ माई हाउस. तो मैंने वो डेट रखी पहले. 8 अक्टूबर को मेरी बेटी का बर्थडे होता है, तो मैंने सोचा कि इट्स अ गुड डेट, नवरात्रे चल रहे हैं, कर देते हैं. 8 अक्टूबर जा चुकी है, आज हम हैं 12 अक्टूबर पे. आज हम हैं 12 अक्टूबर पे. अब डेट है 17 अक्टूबर. अब 17 अक्टूबर के अंदर 5 दिन बचे हैं. मेरे घर में कोई बेडरूम तैयार नहीं है, कोई बाथरूम तैयार नहीं है, कोई किचन तैयार नहीं है. मंदिर का काम चल रहा है. क्या क्या चल रहा है बता दूँ. सबसे पहले वार्डरोब्स के और किचन के कारकसेस आके माउंट हो गए हैं 2 महीने पहले. 2 महीना पहले हमारे मास्टर बेडरूम्स के अंदर वुडन फ्लोरिंग है, क्योंकि वहाँ मैंने मार्बल नहीं लिया है. आई थॉट बेडरूम्स में नंगे पैर रहता आदमी कई बार, तो वुडन फ्लोरिंग हर वेदर के लिए अच्छी रहेगी. तो हमने वो अभी PCC लेवल पे छोड़ा हुआ है. वार्डरोब्स का जब डिज़ाइन बना, किचन का जब डिज़ाइन बना, कई बार बैक एंड फोर्थ हुआ. माई वाइफ वॉज वेरी डिलिजेंट एट इट, एंड दी डिज़ाइनर्स टीम वॉज ऑल्सो वेरी डिलिजेंट. काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ. लेकिन अब हमें ये नहीं पता था कि हार्डवेयर का डिसीजन और वार्डरोब की डिज़ाइनिंग, स्पेशली विद द मेजरमेंट्स, उस मुताबिक होनी चाहिए जो एक साथ चले. जो डिटेलिंग ऑफ वार्डरोब्स है या डिटेलिंग ऑफ किचन है, वो हार्डवेयर के अनुसार होनी चाहिए. तो जब डिज़ाइन बना तो उन्होंने एक सर्टन ब्रांड लिया कि हम तो ये हार्डवेयर लगा देंगे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे वर यूजिंग, बट इट्स अ सब पार हार्डवेयर विच आई डोंट वांट. सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर ब्रांड दैट आई वांट. तो मैंने जाके इनको उसके शोरूम पे दिखाया कि देखो बॉस, मैं ये हार्डवेयर लगाऊंगा. हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, कर देंगे, वाई नॉट. ये हाँ भाई वाला कल्चर भी बताऊंगा मैं आपको कि वाई दिस इज़ वेरी हर्टफुल, कि आपने जो बोला, आपका इंटीरियर डिज़ाइनर या आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है हाँ मैं कर दूंगा. वो उसके चैलेंजेस अलग हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा अभी. अब वार्डरोब्स के लिए डिसाइड हो गया, लेकिन जब हार्डवेयर ख़रीदने की बारी आई तो बाद में हमने पाया कि उस वार्डरोब में प्रोविज़न ही नहीं है वो हार्डवेयर लगने का. उसके लिए जो एरिया छोड़ने पड़ते हैं, फ़र्ज़ करिए कि अगर मेरा ग्लास शटर आ रहे हैं, उस ग्लास शटर के अंदर 4 इंच की मुझे जगह छोड़नी है विद इन द वार्डरोब, वो 80 mm है, इट्स नॉट 100 mm. अब उसके लिए जुगाड़ होगा. जुगाड़, मैंने ये शब्द अपने घर के अंदर ना जाने कितनी बार यूज़ किया है, एंड जितनी बार वो जुगाड़ हुआ है उतनी बार मेरे पैसे ज़्यादा लगे हैं. बट वार्डरोब्स और किचन पे बाद में आएंगे. घर के एक हमारे हिंदू कल्चर के अंदर क्या होता है कि आपको घर की पूजा करनी होती है तो उसमें रहना पड़ता है पूजा के बाद. तो आपकी किचन चलनी चाहिए, आपका मंदिर दुरुस्त होना चाहिए, एटलीस्ट एक बाथरूम, एटलीस्ट एक बेडरूम. नाउ द टारगेट इज़ कि 17 तारीख से पहले हम ये सब पूरा कर दें. दिस विल हैपन विदाउट बेड्स. तो मेरे घर में वो पूजा 17 तारीख की जो होगी वो कैसी होगी, मैं स्टोरीज़ में आपको दिखाऊंगा अगर वो पूजा होती है तो. सो यू गाइज विल सी कि इंडियाज़ नंबर 1 कंस्ट्रक्शन पॉडकास्ट का होस्ट जब अपना घर बनाता है तो वो कितना परेशान होता है. मैं उन लोगों की दुविधा समझना चाह रहा हूँ जो कंस्ट्रक्शन की नॉलेज नहीं रखते हैं. वो कितना परेशान होते होंगे बॉस, कितना परेशान होते होंगे. सो आई अंडरस्टैंड द नीड फॉर दिस पॉडकास्ट इवन मोर. एंड मेरा उस पूरे घर में एक फेवरेट एरिया है जो टेरेस है.
घर की टेरेस पे मैंने सोचा था मैं अपना एक सैंक्टम सैंक्टोरम बनाऊंगा, एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा जहाँ ये सब होगा, एंड आई विल प्लेस माई ऑफिस देयर, आई विल क्रिएट अ स्टडी रूम या एक रीडिंग रूम या वर्क स्पेस या पॉडकास्टिंग रूम बना दूंगा घर की छत पे, मैंने सोचा था। तो वो अभी तक वो कमरा बनने की नौबत आई नहीं है। देयर इज़ नो चांस दैट आई एम इवन थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग दैट रूम राइट नाउ। अभी बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। 2 साल हो गए हैं घर का काम चलते हुए, दिल्ली बहुत दूर है, 2 से ज़्यादा हो गए हैं। एक चैलेंज आया जहाँ आई फाउंड अ ब्रिलियंट AC गाय। HVAC का मैंने एक बंदा पकड़ा, जानने में निकला किसी के रेफरेंस से आया था। मैंने उसको 1.5 साल पहले एडवांस दे दिया था कि ये प्राइसेस मेरे फ्रीज़ हो गए, ये प्रोडक्ट मेरा फ्रीज़ हो गया, काम खत्म। सो मैंने क्या किया था, एक सर्टन ब्रांड का 5 स्टार रेटिंग है, हॉट एंड कूल वाले ACs, उससे फाइनल करे 7 ACs। ही सेड हाँ भाई। अब ये हाँ भाई कल्चर फिर आया कि हाँ भाई आई विल डू इट, हाँ भाई आई विल डू इट। गेव मी 7 स्प्लिट ACs और उसने प्राइस फ्रीज करके मुझसे पैसे ले लिए 100% एडवांस, अ ईयर एंड हाफ बैक। लेकिन जब उसने AC डिलीवर करे तो उसने 3 स्टार ACs डिलीवर करे और चुपचाप लाके लगा दिए। द डिलीवरी वॉज डिलेड आफ्टर माई रिक्वेस्ट। मैंने फ़र्ज़ करी उसको X डेट को रिक्वेस्ट किया तो 1.5 महीने बाद डिलीवरी आई, वो ला के उसने लगाए और 3 स्टार चुपचाप फिट कर दिया। इवेंचुअली आई वॉज देयर, तो मैं गया देखा आने, तो अब यूनिट है, देखिए कोई चीज़ छुपती तो है नहीं, उसके ऊपर स्टार रेटिंग लिखी है 3 स्टार। सो आई कॉल्ड हिम अप, बॉस आई कॉल्ड यू फॉर अ 5 स्टार AC, वाई हैव यू गिवन मी 3 स्टार ACs? कहता है यार 5 स्टार आते ही नहीं इस ब्रांड के अंदर। सो मैंने गया कंपनी की वेबसाइट पर, मैंने प्रोडक्ट चेक करा और मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया कि 5 स्टार आते तो हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। वो झगड़ चलती रही मेरी उनसे, आर्ग्यूमेंट चलता रहा, टू द पॉइंट दैट ही बिकेम बिटर एंड ही स्पोक वेरी रूडली टू माई वाइफ एंड आई टुक हिज फोन, आई सेड व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस टू माई वाइफ, आई डोंट अंडरस्टैंड। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है और शायद अकाउंटेबल लोग बहुत कम हैं। दैट इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट बीफ राइट नाउ, एंड पार्ट ऑफ द रीज़न आई एम डूइंग दिस एपिसोड वेर आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज इज़ बिकॉज ऑफ दैट, कि अच्छे लोग, जिम्मेदार लोग, जेन्युइनली काम निपटाने वाले लोग हैंडफुल हैं सिर्फ। दे लाइक वेरी मे बी 20%। मैं कितने लोगों से मिला हूँ जिनको या तो अपनी कला नहीं आती है, या कला आती है तो ठीक से करना नहीं चाहते हैं, या डिलेइंग नेचर है, या सर आज लेबर नहीं आई, या सर आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आपने मटेरियल नहीं भेजे, ये सब चलता है। इवेंचुअली the vendors that I employed later on, the jobs were done perfectly. For example, अब जो बालकनीज होती हैं उनके अंदर रेलिंग लगती है, तो इनिशियली मैंने सोचा कि 2 तरीके की रेलिंग चल रही है आजकल। एक चलती है कि कम्प्लीटली MS की रेलिंग विद अ वेरी नाइस CNC कट जाली और समथिंग और सम सॉर्ट ऑफ अ डिज़ाइन MS में बना हुआ। तो मैंने एक कोट लिया उसका, मैं एक जाली देख के आया था कहीं पर, तो मुझे अच्छी लगी थी वो ग्रिल जो थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। मैंने उसकी स्पेसिफिकेशंस दी और उसमें भी आइटम्स होती हैं राइट। सो आप कितने MM का पाइप लगेगा, स्क्वायर पाइप कितना लगेगा, क्या स्क्वायर सरिया लगेगा तो कितना लगेगा, कौन से MM का लगेगा, वो डिटेलिंग आप कर लेते हैं। उसके ऊपर कुछ स्पिंडल्स लगते हैं तो वो किस तरीके के लगते हैं, तो क्या डिज़ाइन बनाएंगे आप उस हिसाब से लिहाज से फ़ोटो से वेल्डर से डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने एक फैब्रिकेटर पकड़े, उनको मैंने वो दे दिया डिज़ाइन। एक दूसरे फैब्रिकेटर पकड़े जिनको मैंने ग्लास वाली जो एल्यूमिनियम की रेलिंग्स आती हैं उसके डिज़ाइन दे दिए, उसकी कोटेशन मंगा ली। एक मैंने डिज़ाइन पकड़ा जो मुझे इंटरनेट पे मिला, इट वाज वेरी गुड। MS के कॉलम्स थे और उसके अंदर में हवा निकलने की जगह थी ऊपर और नीचे और साइड्स में, और बस ग्लास उन फिटिंग्स के अंदर लग रहा था। एंड आई फाउंड इट टू बी वेरी वेरी गुड। और वो इट वाज फास्टनड इनटू द बन्नी, वो जो एक वो बनती है हमारी स्कर्टिंग बाउंड्री पे, पैरापेट टाइप की जो हम लो वॉल बनाते हैं, उसके ऊपर ग्रेनाइट के ऊपर मैंने वो डिसाइड कर लिया। सो आई बेसिकली टुक 3 कोट्स। आई रियलाइज्ड MS was coming out as much expensive compared to the glass railing. Aluminium was a little more expensive than the MS. तो मैंने MS में डिसाइड किया एंड द गाय डिड अ ग्रेट जॉब। पाउडर कोट करा के मटेरियल ऑन टाइम डिलीवर कर दिया। अब डिलीवरी तो आ गई रेलिंग की। मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में उन्हीं बालकनीज में टाइलें कट रही हैं मशीन लग के, पूरी डस्ट उड़ रही है, पूरा पानी फैला हुआ है बिकॉज दे यूज़ सम वाटर इन इट, उसको लुब्रिकेट करने के लिए और कट करने के लिए, तो गंदगी फैली हुई है। एंड द मोमेंट द रेलिंग्स कम अराउंड, तो मेरे इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर साहब कहते हैं लगवा दो, क्या दिक्कत है। सो मैंने बुलाया उसको, रेलिंग वाले को, मैं कहा बॉस ये तो कह रहे हैं लगा दीजिए, स्टेज है। वो कहते हैं अगर मैं ये लगा के चला जाऊँगा एंड द डस्ट इज़ फ्लाइंग एवरीवेयर, पाउडर कोटेड MS है, पूरा ख़राब हो जाएगा, स्क्रैचेस लग जाएंगे। सो लाइक ओके, मेक सेंस। 1 हफ्ते का काम हो रहा है, हाँ जी आपको कितने दिन लगेंगे,
टाइल वाले भाई साहब कहते हैं कि हमें 1 हफ़्ता लगेगा। उस बात को और आज के दिन को 1.5 महीना हो गया है। आज तक वो टाइलें पूरी नहीं हुई हैं। एंड इवेंचुअली इन फैक्ट आई शेयर समथिंग पर्सनल, 2 वीक्स बैक वो टाइल वालों की टीम और कुछ लड़के और इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर विच वॉज केप्ट बाय माई इंटीरियर डेकोरेटर, दे वर फाउंड ड्रिंकिंग एट द अपार्टमेंट एट 8 in the night। रात को वहाँ बैठकर दे वर ड्रिंकिंग इन माई हाउस, और बाय चांस वो ऊपर से कुछ गिरा तो नेबर्स गए अंदर और कोई एक जेंटलमैन नाराज़गी में अंदर घुस गए घर में, एंड ही फाउंड देम ड्रिंकिंग। देयर वाज अ होल रकस दैट वाज क्रिएटेड। अब आप घर बना रहे हो और उस दौरान इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हों, इट ब्रेक्स योर हार्ट अ लिटिल बिट, राइट? तो ये सारे अनवांटेड एंड कंप्लीटली अननेसेसरी हैसल्स हैं घर बनाने के, जो कभी भी नहीं होने चाहिए। तो अब स्वाभाविक है, व्हेन यू फाइंड समबडी ड्रिंकिंग इन योर ओन हाउस व्हेन दे आर बिल्डिंग इट, यू जस्ट टेल देम कि आप प्लीज़ कल से हिसाब ले लीजिएगा, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, ये नहीं चलेगा हमारे घर में, आप मत आइएगा। तो उनका हिसाब किया हमने। अब क्या हुआ है जी, 80% काम एक टाइल वाले ने कर दिया, दूसरा टाइल वाला बुलाया गया, उसने देखा, कहता जी ये तो, बिकॉज ही सॉ दैट इट वॉज एन इनकम्प्लीट जॉब, उसने दुगने पैसे मांगे। फिर कॉल्ड अनदर वन, 3 टाइल वाले आ चुके हैं, जिनमें से कुछ काम किसी ने करा, कुछ काम किसी ने करा, एंड देयर गॉन नाउ। अब लास्ट का कुछ बचा है। फाइनली आई फाउंड अ गुड टाइल वाला एंड ही इज़ डूइंग हिज जॉब। पत्थर की मोल्डिंग, ग्रेनाइट की मोल्डिंग, वो सारी चीज़ वो कर रहा है, जिनके ऑफ कोर्स पैसे ज़्यादा लग रहे हैं अब आज की दुनिया में। जो नॉर्मल रेट लगना था उससे ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ उस चीज़ के मैं। बट इट वॉज अ अननेसेसरी हैसल दैट आई डिड। Another big mistake that I made was that I allowed my interior designer और interior contractor, अब देखिए मैं बार बार दोनों टर्म को मिक्स कर रहा हूँ, interior designer और contractor, क्योंकि मेरे बंदे ने मुझे प्रोजेक्ट ही यही किया था, वो दोनों करता है, डिज़ाइन एंड बिल्ड। जबकि शायद मुझे लग रहा है अब ओवर ऑल दिस टाइम कि शायद डिज़ाइन की इतनी नॉलेज उनको नहीं है, नॉट वेरी क्रिएटिव। काम किए होंगे उन्होंने, काफ़ी काम पकड़ते होंगे वो, एक ये भी वजह, ये भी डिस्कस करता हूँ आपसे मैं। बट एक था जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने करी कि उन डिज़ाइनर साहब का सुपरवाइज़र मैंने यहाँ रख लिया अपने यहाँ। सो वो सुपरवाइज़र अब किसका है? कॉन्ट्रैक्टर का। अब क्या होता है कि मैंने, क्योंकि अपना कोई आदमी नहीं रखा वहाँ पर जो मुझे डे टू डे की पूरी खबर देता रहे, कोई गलती हो रही है वो खबर देता रहे, तो मैं और मेरी वाइफ वहाँ जाते रहते हैं और सुबह से शाम के अंदर हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना के अपने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर साहब को व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहते हैं, उनको और उनकी टीम को टैग कर करके। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ ही चूजेज़ टू रिप्लाई और नॉट। उनके पास टाइम है तो वो रिप्लाई कर देते हैं, जब तक हम उन्हें फ़ोन ना करें वो रिप्लाई नहीं करते। एंड ही चूजेज़ टू रिप्लाई और नॉट, एंड इट जस्ट बिकम्स अ वेरी, क्या बोलूँ उसको, एक तरीके से ना वो रिश्तेदार, आपके रिश्ते के अंदर ना एक तनाव सा आ जाता है अजीब सा, व्हेन योर कॉन्ट्रैक्टर एंड योर रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ बिकम्स लाइक दैट, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट एनीबडी एन्जॉयज़, यू नो। तो बड़ा थोड़ा सा एक पेनफुल प्रोसेस बन गया वो अपने आप में, बिकॉज नाउ वी वर चेजिंग रादर देन गेटिंग द जॉब डन। अब हम उसके पीछे पड़ना शुरू हो गए, और एक बहुत बड़ा हैसल जो हम सॉल्व कर सकते हैं वाइल कीपिंग आवर ओन गाय ऑन द साइट, हम अगर अपना एक इंसान रखें अपॉइंट करके जो साइट पर रहे, जो काम कराए, वो ये कर सकता है कि आपके इन एडवर्टेंट कॉस्ट्स को बचा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़, एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी कारपेंटर लगे हुए हैं घर पे, तो कारपेंटर साहब मंदिर का काम कर रहे हैं, उन्होंने लकड़ी ला के काफ़ी सारा उसके अंदर काम चल रहा है। सो आई फाउंड कि शाम को जब मैं पहुंचा वहाँ पर, तो द टीम वॉज लीविंग, 5:30 बजे थे वो निकलने वाले थे, और वो अपने साथ में इतना बड़ा कुछ एक फ्रेम बना के लकड़ी का और वो सारी चीज़ बना के ले जा रहे थे। तो मेरी वाइफ ने पॉइंट आउट करा कि ये क्या है, आप क्या ले जा रहे हैं? कहते जी वो मैंने ना एक छोटा सा मंदिर बनाया अपने घर के लिए, मैं उसमें जाके एक भगवान की फ़ोटो वोटो रखूँगा अपने कमरे में। इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट दीज आर स्मॉल थिंग्स विच आर बड़ी वेरी कॉन्फिडेंटली, यू नो, ही सेड कि मैं ले जा रहा हूँ क्योंकि उसको कोई रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी और वो सब चीज़ें नहीं हैं, एंड दीज थिंग्स आर वेरी स्मॉल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन, यू नो, जिनके थोड़ा सा मॉरल सिस्टम या वैल्यू सिस्टम नहीं होता। बट एज अ होम ओनर यू टेंड टू इग्नोर दीज थिंग्स, बट दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स वेयर ऑब्वियसली व्हेन यू आर डीलिंग विद अनप्रोफेशनल पीपल ये सब होगा। तो आपका साइट इंचार्ज ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता सकता है। जब मटेरियल डिलीवर होता है आपको बता सकता है कि हाँ जी मटेरियल आ गया है, या लेबर के पास चाल नहीं है या टीम के पास चाल नहीं है। तो चाल का मतलब हो गया कि उनके पास मटेरियल नहीं है, वो बैठ जाते हैं, दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन देयर फ़ोन, दे आर वॉचिंग वीडियोज़ ऑन देयर फ़ोन, दे आर जस्ट वाइलिंग अवे टाइम। एक होता है जहाँ कहीं ना कहीं मैन आवर्स का नुकसान हो रहा है आपको, तो जो टीम वहाँ लगी हुई है वो सो रही है,
उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। और हो सकता है वो डे वेज पे या चौक की लेबर हो या चौक के ऐसे आदमी हो जो पकड़ के आपका कॉन्ट्रैक्टर लेके आया हुआ है एंड दे आर जस्ट किलिंग देयर डे। सो प्रोग्रेस आपके घर में वो नहीं हो रही जो आपको एक्सपेक्टेड है। तो अब हमने क्या करना शुरू करा, अब हमने शुरू करा कि आज का टारगेट क्या है, शाम को पूछते हैं कि कितना हो गया। सो देर आर सम थिंग्स। अब पूरी तरह विश्वास आपका ख़त्म नहीं होता क्योंकि कुछ अच्छे लोग मिलते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी जो कारपेंटर लगे हुए हैं इज़ गुड। द गाय सेज कि मैं आज ये दरवाज़ा लगा दूंगा, ही डज़ इट। ये हार्डवेयर हैंडल्स फिट हो जाएंगे, ही डज़ इट। सो देर आर सम गुड पीपल हु रिस्टोर फेथ विद इन द वर्क फोर्स एंड विच इज़ गुड फॉर मी टू सी। और ऐसे लोगों के साथ काम करने की जो चाल बनी रहती है, मोमेंटम बना रहता है, आप उसको मेंटेन रखते हैं। यू मेक श्योर कि इनकी चाल कभी डिसरप्ट ना हो, स्पेशली आपकी वजह से। सो दीज आर बेसिक थिंग्स विच आई हैव फाउंड विद द वर्क फोर्स टू बी चैलेंजिंग थिंग्स। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, लेट मी सॉर्ट ऑफ पुल देम अप ऑन माई फोन एंड लेट मी टेल यू कि मैंने क्या क्या नोट बनाए थे। जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें एक मैंने नोट डाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है पिंटरेस्ट एंड इंस्टाग्राम। मुझे नहीं पता लोग इन दो टूल्स को कैसे देखते हैं। देखिए, दे आर गुड, दे आर डेफिनेटली टू वेरी गुड टूल्स, लेकिन इनकी जो शॉर्ट कमिंग है आपको बता देता हूँ। जैसे जो ब्यूटी मैगजीन्स होती है ना, सो एक कहावत है, वो कहते हैं कि डोंट रीड ब्यूटी मैगजीन्स, दे आर ओनली गोइंग टू मेक यू फील अगली, राइट। तो जब आप वो पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पे जाते हो और अब आप क्या कर रहे हो, आपका एल्गोरिदम क्या बता रहा है इंस्टाग्राम को कि यू आर लुकिंग फॉर होम इंटीरियर्स, यू आर स्वाइपिंग थ्रू दोज रील्स एंड दोज इमेजेस एंड दोज पोस्ट्स विच यू आर शेयरिंग विद योर फैमिली। तो आपको एल्गोरिदम बताता है कि इनको इसमें इंटरेस्ट है अभी, तो वही बार बार आपको थ्रो करता रहता है। तो इस पूरे दौरान में होता ही है कि आपके पास हज़ारों आइडियाज़ आ जाते हैं विच यू फाइंड फैंसीफुल, विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग, तो आप अपनी फैमिली के साथ भेजते रहते हो। लेकिन हमारी जो रजिस्टरिंग कैपेसिटी है ना ब्रेन की, वो लिमिटेड है, तो हमें कुछ याद नहीं रहता। इवेंचुअली वी आर जस्ट ओवर बर्डनिंग आवर ब्रेन विद सो मैनी आइडियाज़, नॉट थिंकिंग वॉट वर्क्स फॉर अस। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इज़ कि मैं बहुत एक इंडिविजुअलिस्टिक सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग हूँ, जहाँ मुझे ये क्लैरिटी है कि मुझे क्या चाहिए। I like minimalistic things. I don't like a lot of gaudiness. I don't like too much झिंटैक कलर्स। तो मेरे को बस सिंपल चीज़ें पसंद है। मैं अपने घर को भरना नहीं चाहता फर्नीचर के साथ, मैं बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं घुसाना चाहता अपने घर के अंदर। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता, हर किसी की अपनी एस्पिरेशन होती है घर के अंदर। तो डिफरेंट पीपल वांट डिफरेंट थिंग्स विद इन देयर हाउस, राइट, और विद इन देयर होम और विद इन देयर रूम और विद इन देयर लिवेबल स्पेस। हर किसी का अपना टेस्ट होता है। तब पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम ये करता है, आपको वो पैलेट दे देता है बहुत सारी चीज़ों की। It gives you a variety of options in terms of colors. It gives you those variety of options within those designs. अगर एक कैबिनेट है जो कॉर्नर में लगना है जिसके अंदर बुक्स रखी जाएंगी, एक मात्र उस चीज़ के आपको शायद 1000, 2000, 3000 ऑप्शंस इंस्टाग्राम थ्रो करना शुरू कर देता है। डू यू नीड इट? डू यू नीड सच अ बिग पैलेट? दैट्स माई क्वेश्चन। आई डोंट थिंक यू नीड इट। बेड्स हैं, अगर घर में बेड लगने हैं, उस बेड के कितने डिज़ाइंस आप देखना चाहेंगे बिफोर यू फाइनलाइज अ बेड? प्लीज़ रियलाइज़ बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे एक पुराने टाइम पर बेड बनते थे तो कारपेंटर क्या करते थे कि फुट रेस्ट के तरफ भी एक एलिवेटेड पैनल बनाते थे, एक आपका हेड पैनल होता था, ऐसा बनता था बेड। अब लेकिन जो लंबा इंसान होता था उसका पैर लगता था बेड पे। बहुत बेसिक चीज़ है। सो आजकल जो बेड बनते हैं उन पे फुट रेस्ट की तरफ कुछ भी एलिवेटेड पैनल नहीं होता। सो इनफैक्ट पीपल फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द बेड्स टू नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड बट टू बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू देयर रूम्स। वो बेटर रहता है। अगर घर में लंबे लोग हैं तो आप उसके अनुसार बेड बनाओगे, राइट। आप स्टैंडर्ड रूल से नहीं चलेंगे कि 6 बाय 6.5 का बेड बनेगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेड बनाएंगे। हैविंग अ स्टोरेज विद इन द बेड, इट्स अ चॉइस। ज़्यादातर हाउस होल्ड्स में स्टोरेज के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द लेडीज़ ऑफ द हाउस, बिकॉज दे वॉन्ट टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन द स्टोरेज कैपेसिटी। और उनको एक हमेशा बैक ऑफ द हेड रहता है कि अरे सामान कहाँ रखूँगी मैं अपने लगेज के बैग्स कहाँ रखेंगे हम, लॉफ्ट्स हमारे घर में बन रही है नहीं बन रही। देन दे कीप ऑन फाइंडिंग दीज स्पेसेस टू स्टोर मोर, राइट। आई एम ऑफ द ओपिनियन विच सेज आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टोर। घर बनाना या रेनोवेट करना का अपने आप में ना वो एक बहुत बड़ा टीचिंग फोर्स है। मतलब इट टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम यू आर रीबिल्डिंग और यू आर बिल्डिंग और यू आर रिनोवेटिंग। आपका ट्रू कैरेक्टर आपके सामने आने लगता है। आपको पता चलने लगता है कि आपकी चॉइसेस कैसी हैं। आपको पता चलने लगता है कि
आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कैसे हो, आपको पता चलने लगता है कि आपकी पेशेंस कितनी है, आपको लोग मैनेज करने आते हैं या नहीं आते, हाउ डू यू डील विद लेबर, हाउ डू यू डील विद कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर प्रोवाइडिंग दैट लेबर, हाउ डू यू डील विद मटीरियल्स एंड देयर वेंडर्स। मटीरियल्स एक अपने आप में एक इतना बड़ा संसार है। एंड आई फाउंड दिस इन माई केस। प्लम्बिंग हो गई शुरू में ही होती है प्लम्बिंग, राइट, सिविल के तुरंत बाद प्लम्बिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है। तो आप क्या करते हो, आप यू टेक अ कॉल। तो जो 2-4 लोग उस टाइम पे आपके साथ मेन लोग होते हैं ना, वो आपको एडवाइस दे देते हैं कुछ, आप फिर वो फॉलो कर लेते हो। लेकिन प्लम्बिंग में इट हिट्स यू लेटर कि जो सिस्टम आपने लगाया जिस ब्रांड का, समबडी एल्स विल कम से ये ब्रांड क्यों लगा दिया यार तूने, यू नीड टू गो विद अनदर ब्रांड, ये तो अच्छा भी नहीं है। अब क्योंकि फिटिंग आपने अंदर वो वाली लगा दी है तो आपको एक्सटर्नल फिटिंग्स भी वही लगानी पड़ेंगी बिकॉज दे आर कंपैटिबल। सो दैट्स अनदर। कई बार होता है कि वो फिटिंग कंपैटिबल होती है किसी और ब्रांड के साथ, बट यूजुअली नहीं होता। सो इट हिट्स यू लेटर। तो मैंने कुछ लिखा एंड आई होप यू लाइक इट, दैट मेकिंग अ होम isn't about winning. Making your home isn't about winning. It is a series of losses and eventually telling yourself that you have won. So that is my experience about it. But ऐसे मैंने बहुत गलतियाँ करी। So अब क्या है कि मेरे एक मित्र हैं, आर्किटेक्ट हैं, कहते ताजमहल दिखा अपना यार, क्या हो गया तू दिखा तो सही। सो ही इज़ इनफैक्ट जोकिंग अबाउट इट ऑन माई फ्रेंड, हमारा जो फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मजाक भी उड़ा रहे हो मेरा कि गाइस आई फाइनली विजिटेड द ताजमहल। सो पीपल एक्चुअली थॉट ही वेंट टू द ताजमहल, बट ही इज़ टॉकिंग अबाउट माई होम। और वो मुझसे कह रहे मुझे शर्म, आपको शर्म आनी चाहिए। कहते मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपके इतने आर्किटेक्ट दोस्त हैं, आपके इतने इंटीरियर डिज़ाइनर्स दोस्त हैं, और आप अपने घर में इतनी गलतियाँ कर रहे हो। यार बताओ ना क्या हेल्प चाहिए। एंड ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही इज़ अ डियर फ्रेंड। वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो रहा है मेरी वजह से, ये सोच के कि यार ये परेशान हो रहे हैं और आई शुड हेल्प हिम आउट। एंड ही सेइंग बताओ ना क्या चाहिए, पत्थर वाला चाहिए, पॉलिश वाला चाहिए, पेंटर चाहिए, क्या चाहिए, मैं आपको देता हूँ। एंड ही इज़ ऑल्सो समबडी हू बिल्ड्स एंड डिज़ाइंस वाइल बीइंग एन आर्किटेक्ट। सो आई एम लाइक बॉस, जो चल रहा है ना, अब मैं फंस चुका हूँ उसके अंदर। मैं फंस क्यों चुका हूँ, लेट मी टेल यू। सो द गाय आई अपॉइंटेड फॉर द वुड वर्क, जिन्होंने मुझे शुरू में कहा कि उनकी अपनी एक फैक्ट्री है एंड ही विल बिल्ड एवरीथिंग एंड ही विल ब्रिंग एवरीथिंग फ्रॉम हिज फैक्ट्री एंड ही विल डिलीवर। बाद में पता चला वो फैक्ट्री उनकी है ही नहीं। इस ट्रेड में ये एक गिवन मान लीजिए आप कि जब आपसे कोई कहता है उनकी फैक्ट्री है, आई वुड सजेस्ट दैट यू गो एंड विजिट दैट फैक्ट्री। जाके देखो कि उनकी फैक्ट्री है या नहीं। अदरवाइज एक बहुत अनोखा किस्सा होगा आपके साथ कि आप एडवांसेस देके बैठ जाएंगे मटेरियल्स के, एंड देन यू विल बी टोल्ड कि भाई जिसकी फैक्ट्री थी ना वो काम बंद करके भाग गया। ये हुआ। अब फैक्ट्री जिनकी है या नहीं, आई रियलाइज़ कि अच्छा चलिए इनकी फैक्ट्री तो अच्छी बात है, आई विल गेट अ गुड प्राइस एंड आई विल गेट अ चॉइस ऑफ मटेरियल्स। ऐसा कुछ नहीं होता। डिसीजंस चेंज होते हैं बार बार। और वो पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम में आपको बता रहा था, तो मेरे इंटीरियर डिज़ाइनर साहब ने क्या किया, मुझे फ़ोटोज़ दिखाई और उन्होंने ये करा कि देख ऐसा दिखेगा, देख ऐसी बना दूँ, देखिए वार्डरोब ऐसी चलेगी, देखिए वुडन फ्लोरिंग ऐसी चलेगी, देखिए टाइल ऐसी चलेगी, देख ये किचन की लुक ऐसी सही है, ये वाला हम वो लगा दें किचन में चिमनी, ये वाला हॉब लगा दें। इट वॉज ऑल डन थ्रू इमेजेस। इवेंचुअली आई गेव अप एंड आई सेड नहीं बॉस, ये ऐसे नहीं होगा। आई डोंट वॉन्ट टू सी फोटोज़, आई डोंट वॉन्ट टू सी पिंटरेस्ट, आई डोंट वॉन्ट टू सी इंस्टाग्राम। मुझे ये फ़ोटोज़ देख के घर नहीं बनवाना। अगर आप कोई चीज़ मुझे प्रपोज कर रहे हैं, उसका फिजिकल एस्पेक्ट मुझे दिखाइए। If you are proposing the door finish to be a certain type, please show me the door. If you are proposing the kitchen is going to look like that, please show me the kitchen. If you are talking about a certain laminate, please उसका एक मॉकअप बनाइए, मुझे दिखाइए। जैसे ही मैंने ये बोला, the guy took a step back and he never performed properly. क्योंकि वो capability थी ही नहीं उनकी। I was expecting to win a race while running donkeys. घोड़े थे ही नहीं यार वो। तो आप समझिएगा कि अपॉइंटिंग द राइट पर्सन, व्हेन आई हैव मेंटेन्ड ऑन दिस पॉडकास्ट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दैट इट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, आई माई सेल्फ फेल्ड इन माई ओन हाउस वाइल डूइंग दैट। ह्यूज मिस्टेक। और आप लोग तो जो मेरा मजाक उड़ाएंगे कमेंट्स में, आप सोचिए कि मेरे घर वाले कितना मजाक उड़ाते होंगे मेरा इस बात को लेके
कि बैठ के दुनिया को एडवाइस देता है और खुद के घर में कितने फेलियर्स हैं, राइट। एक्सटर्नल डोर विंडोज़ मैंने चूज़ किए बिटवीन यूपीवीसी या एल्यूमिनियम, मैं दोनों मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो आई टुक टेक्निकल एडवाइस, आई वेंट फॉर यूपीवीसी इन माई हाउस बिकॉज इट हैज़ अ बेटर यू वैल्यू, इट गिव्स यू बेटर इंसुलेशन, सो आई टुक दैट। क्योंकि अपने हाथ का काम था, सबसे पहले सबसे टाइमली प्रॉपरली वो हो गया काम। सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स जो मैंने रखे प्रॉपरली हुए, टाइल वर्क वाले मैंने जो रखे, क्यों, फिंगर्स बर्न कर चुका था पहले मैं, तो सेकंड जो मैंने बंदा अपॉइंट किया वो बेटर अपॉइंट किया। करंटली जो फाइनल फिनिशिंग और रिपेयरिंग ऑफ कॉर्नर्स एंड एजेस हो रहा है, एक्सटर्नल पेंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मैंने रखा है। घर के अंदर का काम शायद ना निपटे, लेकिन मेरे रखा हुआ कॉन्ट्रैक्टर का काम पहले निपट जाएगा बिकॉज इट इज़ गोइंग थ्रू ऑन द टाइम लाइन। बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने करी थी वो करी थी कि मैंने टाइमलाइन नहीं बनाई अपने घर की, मैंने किसी चीज़ की डेडलाइन नहीं बनाई, मैंने कभी कोई डेट्स नहीं लिखी कि इस डेट तक ये निपट जाएगा, इस डेट तक ये निपट जाएगा, इस डेट तक ये निपट जाएगा। आई नेवर डिड दैट, ह्यूज मिस्टेक। यू मस्ट क्रिएट अ टाइम कैलेंडर फॉर योर हाउस। अब देखिए मेरी गलती क्यों है, मैं जानता हूँ कंस्ट्रक्शन के बारे में और फिर भी मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती है। आई ट्रस्टेड द पीपल आई एम्प्लॉयड फॉर देम टू डू इट फॉर मी। ट्रस्ट ब्रेक होता है आए दिन। अनफॉर्चुनेटली हम उस ज़माने में रहते हैं जहाँ भरोसा करके हार ज़्यादा मिलती है रादर देन जीत। मैं हताश नहीं हुआ हूँ, कहीं ये मत सोचना कि ये नेगेटिव हो गया है। आई ट्रस्ट फ्यू पीपल अगेन, बट देर आर सम हु विन योर ट्रस्ट। तो इट इज़ बेटर टू टेस्ट योर ट्रस्ट रादर देन ट्रस्टिंग ब्लाइंडली। काम देखिए, उनके रेफरेंसेस चेक करिए, उनकी 2 साइटें जाइए, 4 साइटें जाइए, तब जाके किसी को अपॉइंट करिए, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग इट। और लगे अगेन आई सेड, कोई बोले अपनी फैक्ट्री तो प्लीज़ जाके फैक्ट्री देखिए और चेक करिए भैया ये मालिक भी हैं फैक्ट्री के या नहीं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिनका घर रेनोवेट हो रहा था, इनफैक्ट उनके बच्चे और मेरे बच्चे दोस्त हैं, वो भी इसी नाव में सवार थे, वो भी इसी तरीके से परेशान हुए काफ़ी। एंड अ सेकेंड एग्जाम्पल वॉज, और लेट्स से मैं अगर पहला एग्जाम्पल हूँ, जिन फ्रेंड की मैंने अभी मेंशन करा वो सेकंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है हस्बैंड एंड वाइफ, वो अगेन फ्रेंड्स नेबर है हमारे, वो दोनों हस्बैंड वाइफ 3 महीने के अंदर, अब चौथा महीना चल रहा है, दे आर अबाउट टू एंटर देयर होम। उन्होंने खड़े होकर 4 महीने के अंदर अपना पूरा घर फ्रॉम अ बेयर शेल टू अ फिनिश्ड हाउस कंप्लीट करा लिया, बिकॉज दे वेंट स्टेप बाय स्टेप, दे फाउंड द राइट पीपल। उनके जो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें मिले, डिज़ाइनर जो मिले, उन्होंने बहुत सही सटीक लोग रखे, अपनी डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग थे, बाकायदा सुबह से शाम उन्होंने समय वहाँ लगाया। कई लोग मेरे जितने रईस लोग होते हैं जो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को अपना घर आते हैं, सोचते हैं घर अपने आप बन जाएगा, वीडियोस पे घर बन जाएंगे, कोई भी फ़ोटो भेज देगा, अच्छा हाँ इसको ऐसा कर दे, वीडियो देख के हाँ कर दिया, और वहाँ गए नहीं। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक ऑफ नॉट विजिटिंग माई हाउस while checking for things, while seeing them physically in front of me and then getting it done. Boss, building या renovation online नहीं होती है, video calls पर नहीं होती है. If you want a certain thing to be done well and you know about it, you have to visit the site. You must go there, stand there, check it, sampling करवा के देखिए, mock-up बना के देखिए, तब उसको go ahead दीजिए. Another mistake that is bound to happen now is the top coat of the paint in my house. कलर, भाई कौन सा कलर फाइनल करूं? भाई मुझे एक शेड कार्ड दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं ये वाला कलर फाइनल कर देते हैं। किस तरीके का काम है बॉस? आपको आपकी दीवारों पर वो कलर करा के देख लेना चाहिए, मॉकअप बनवा के देख लेना चाहिए, ओके दिस इज़ लुकिंग बेटर। 1 बाय 1 का एक स्क्वायर बनवा के देखने में क्या हर्ज है, कलर टिंट करा के। एंड व्हेन आई टेल माई कॉन्ट्रैक्टर दिस, या इंटीरियर डेकोरेटर या इंटीरियर डिज़ाइनर दिस, उनका मुंह बन जाता है। If the professionals that you're hiring feel bad about what you're asking of them, तो क्या आपको उनको रखना भी चाहिए काम पर? क्या वो आपके काम करने के लिए सीरियस हैं? क्या वो जिम्मेदारी लेंगे बाद में? नाउ कम्स, जब काम खत्म होने लग रहा है और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगेन सेम हो रहा है कि हाँ जी कुछ पेमेंट चाहिए, हाँ जी कुछ पेमेंट चाहिए, हाँ जी कुछ पेमेंट चाहिए, तो रनिंग पेमेंट्स जा रही हैं। अगेन पिछले 3 महीने से आई वॉज आस्किंग माई कॉन्ट्रैक्टर कि बॉस बैठिए प्लीज़ हिसाब कर लीजिए। हिसाब करने का मतलब होता है कि एटलीस्ट प्लीज़ राइट डाउन व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई फाइनल कॉस्ट, व्हाट हैज़ हैपेंड सो फार, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, व्हाट इज़ द टाइम लाइन फॉर इट, एंड नाउ व्हाट इज़ द पेमेंट शेड्यूल फॉर इट। कि आप ये करेंगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप ये करेंगे मैं इतने पैसे दूंगा, आप ये करेंगे इतने पैसे दूंगा। एज somebody who feels responsible to pay the other person on time, giving advances is a very natural thing यार। आपको लगता है दुनिया एडवांसेस पे चलती है, बट ऐसा नहीं है। नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि आप डिलीवर करिए,
पेमेंट लीजिए, डिलीवर करिए, पेमेंट लीजिए, जस्ट टू क्रिएट दैट अकाउंटेबिलिटी. वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन फ्लॉज आई हैव सीन इज, ये किसी की पर्सनल गलती नहीं है या किसी के कैरेक्टर में फ्लॉ नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब वो रिवॉर्ड का इंतज़ार होता है तब आप उसके लिए काम करते हैं. लेकिन अगर उस रिवॉर्ड का अंश आपको पहले से मिल जाता है तो आप थोड़े से लैक्स हो जाते हैं. यू बिकम अ लिटिल केयरलेस एंड यू बिकम अ लिटिल लैक्स इन योर वे ऑफ अप्रोचिंग इट. तो आप वो काम के प्रति थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि कुछ पैसा मिल चुका है आपको. अब जब पैसे की दोबारा ज़रूरत होगी तब आप जागेंगे. दैट इज़ ह्यूमन नेचर आई थिंक. तो कभी कभी मुझे लगता है कि वो जो एडवांसेस का कल्चर व्हेन इट कम्स टू स्पेशली अ कॉन्ट्रैक्टर और एनी बडी यूर एम्प्लॉइंग, हालांकि उनको मटेरियल के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, आप वो दीजिए एंड ब्रेक डाउन द पेमेंट टर्म्स वेरी क्लियरली ऑन पेपर डेट वाइज. इस डेट को डिलीवर करिए सर, पैसे लीजिए अगले दिन. एंड ऑफकोर्स यू लिव बाय इट एज वेल. आपने अगर वो डेट डिसाइड करी है तो आप उनको दीजिए पैसा. घर बनाना विदाउट एक्चुअली हैविंग द राइट फंड is such a painful thing and it is in my opinion morally wrong also. यार जब पैसे नहीं है जेब में तो आप मत करिए ना काम, प्रॉब्लम क्या है. दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. मुझे लगता है कि अगर आपके पास पेमेंट्स नहीं है टाइम पर करने के लिए तो आपको इतना बड़ा एंडेवर लाइक रेनोवेटिंग या बिल्डिंग करना ही नहीं चाहिए. कंस्ट्रक्शन इज़ कॉस्ट इंटेंसिव, टाइम इंटेंसिव एंड इट इज़ योर मेंटल स्पेस इंटेंसिव सॉर्ट ऑफ अ जॉब. मत करिए अगर पैसे नहीं हैं तो. बहुत बड़ा इशू है ये यार. किसी का लाइवलीहुड उससे अफेक्ट होता है. आप समझिए कितनी बड़ी चेन बनती है. आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे रहे हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर को पैसा दे रहे हैं, वो अपने वेंडर्स को पैसा दे रहे हैं और उनके वेंडर में पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं और फिर उनके नीचे लेबर भी है. आपने किसी की पेमेंट रोकी, वो कॉन्ट्रैक्टर उनकी पेमेंट रोक लेगा, वो फर्दर लेबर की पेमेंट रोक लेगा या कोई मटीरियल वाले सप्लायर की पेमेंट रोक लेगा. व्हाट्स द पर्पस ऑफ सच थिंग्स? वी वॉन्ट टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर पीपल कैन ट्रस्ट ईच अदर. और कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंसेस जस्ट किल द इंटायर वाइब ऑफ बिल्डिंग योर हाउस and completely annihilate the whole joy while you're rebuilding or you're building your home or your office or whatever you're doing. Selection of materials is something that you should do very carefully. Selection of materials आप शुरुआत में भी कर सकते हो, genuinely BOQ बाकायदा बन सकता है शुरू में. मैंने क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, ओवर कॉन्फिडेंट था मैं कि मैं कर लूँगा आराम से मटीरियल्स. आई एम अ मटीरियल्स गाय, बट इट्स नॉट ट्रू. Barring 40-50% of the materials which I know about, I don't know about these new age materials. इतने सारी चीज़ें आ गई हैं आगे आगे. मुझे किसी भी तरीके की क्लैडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. मुझे लकड़ी के टाइप्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. मुझे नहीं पता कि सीजनड वुड बेटर है या लैमिनेट्स बेटर है या कोई और वुड बेटर है, मुझे नहीं पता. मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके की लैमिनेशंस यूज़ होनी चाहिए. मुझे नहीं पता HDHMR बोर्ड बेटर है या क्या बेटर है, मुझे नहीं पता. मेरे पास एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैं पूछ सकता हूँ, वो राय ली जा सकती है, लेकिन हर किसी की अपनी राय है, अपना मशवरा है, अपने हिसाब से लोग आपको एडवाइस देते हैं. सो इट जस्ट बिकम्स अ होल चैलेंज. तो आप ये एक्सरसाइज पहले कर लीजिए जो मैंने नहीं करी. ह्यूज मिस्टेक. आई शुड हैव रिटन डाउन द मटीरियल जो मुझे चाहिए. आई शुड हैव क्लियर्ड द डिज़ाइन फर्स्ट. आई शुड हैव वेंट ऑन विद दैट और फिर वो स्टेज वाइज ब्रेक करके, पहले मैं स्टेजेस भी डिस्कस कर लेता. लाइफ कितनी आसान हो जाती पता है आपको. जब ये सारा रकस हुआ अबाउट फाइंडिंग द लेबर ड्रिंकिंग एट माई अपार्टमेंट, तो नेबर्स आ गए, RWA आ गई, एवरीबडी वॉज अपसेट. पूरा का पूरा सोसाइटल प्रेशर अलग से बिल्ड हो गया. नाउ माई ब्रदर ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व. ही सेड अब मैं खड़ा होकर काम करवाता हूँ, तुम लोगों के पास टाइम नहीं है, तुम बिजी ज़्यादा हो. अब घर पे भी सिचुएशन हिलती है. सो पर्सनल लाइफ ऑल्सो गेट्स डिसरप्टेड विद ऑल सच नॉनसेंसेस विच यू डोंट डिजर्व. 2-3 अपील्स हैं विद इन दिस एपिसोड to the people who are building other people's homes. Boss, accept your responsibility. Boss, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अपने कला को, अपने काम को, अपने प्रोफेशन को थोड़ा इज्जत दीजिए, थोड़ा ध्यान से करिए. देखिए 19, 20, 21 ज़िंदगी है. कभी 19 है, कभी 21 है. लेकिन अगर आप उसके साथ और ज़्यादा प्ले करेंगे, आप दूसरे की चतुराई से आप ज़्यादा चतुराई दिखेंगे. अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी में स्ट्रेस है, तो नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग दैट रिलेशनशिप. गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप इन अ कंफर्टेबल मैनर. लीव इनफ स्पेस फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो टू कंप्लीट देयर जॉब एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो टू गो एंड नॉट ड्वेल ओवर दिस प्रॉब्लम लेटर ऑन. People who are getting the job done from these professionals, first of all, please see कि वाइब मैच हो रही है या नहीं हो रही. प्लीज़. क्या, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ एक और जो मेरे को रियलाइज़ होता है, वो ये होता है कि किसी भी काम को करते दौरान फ्रिक्शन होगी, स्ट्रेस आएंगे,
डिसएग्रीमेंट इन ओपिनियन होगा, लेकिन अब आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं वो बहुत 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 बड़ा और बहुत ज़रूरी टास्क है। एंड आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, क्या आपका रिलेशनशिप वहीं रिजॉल्व होकर वापस नॉर्मल हो गया है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जिसने आपका घर बनाया आपने उसको लंबे समय तक एक रिश्तेदारी रखनी है किसी से, कि आपको बहुत समय तक किसी के साथ रहना है, बात वो नहीं है। दैट शुड नॉट बी द एंड गोल ऑल्सो। बट एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए हमेशा कि किसी भी टाइप के रिलेशनशिप को आप हर्ट नहीं कर सकते। इट इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ यू बिल्डिंग योर होम। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ अदर थिंग्स। हाँ, अब याद आया। अब वुड वर्क के दौरान ड्रॉर्स बन के आती हैं कारकस में, तो वो ड्रॉर्स बन के आ गई। लेकिन जब हार्डवेयर की डिटेलिंग हुई तो मुझे कॉर्डरॉय चाहिए था, जो नीचे वो लगती है रेल, और जो ड्रॉर्स बन के आई वो टेलीस्कोपिक टाइप बन के आई, जो पुराने ज़माने के पुराने तरीके की होती हैं। वो कमर्शियल होती हैं, बहुत वज़न नहीं ले पाती हैं, बड़ा दमदार नहीं होता वो। हार्डवेयर की क्वालिटी डिटर्मिन्स द लॉन्गेविटी ऑफ योर वुड वर्क इन योर हाउस। मैं तो ये समझ चुका हूँ। अगर घर में दीमक नहीं है, घर दीमक मुक्त है, तो आपके वो सारे सिस्टम्स को चलाने का दारोमदार आपके हार्डवेयर पे आता है घर के। प्लीज़ सिलेक्ट गुड क्वालिटी हार्डवेयर। लॉकिंग, फॉर एग्जांपल एक मेन एंट्री का दरवाज़ा बना हमारा, तो मैंने रियलाइज़ करा कि मेन एंट्री का दरवाज़ा जब मैं बंद कर दूंगा, और बाहर एक मेरा सिक्योरिटी डोर है जो लोहे का दरवाज़ा है, और ऊपर नीचे का घर है, अगर हम ऊपर वाले फ्लोर पर हैं तो हम एक्सेस कैसे देंगे किसी को घर में? वो एक्सेस बाकायदा डिस्कस होनी चाहिए। You must come out with a process of creating that access without creating a pain in your head कि घंटी बजी घर की और आपको स्ट्रेस हो जाए। अब हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को, स्पेशली जो प्रोफेशनल्स हैं, जो रोज़ ये काम कर रहे हैं, जो 20-20 साइटें संभाल रहे हैं, बहुत छोटी लग रही हूँ कि यार कैसा बंदा है। मैं वो वाली बात पहले कर देता हूँ, फिर कह देता हूँ। एक्सेसिबिलिटी के अंदर हमने रियलाइज़ करा कि हम जब ऊपर वाले फ्लोर पर होंगे और घर की बेल बजेगी, देन वी नीड टू गिव एक्सेस फ्रॉम द टॉप फ्लोर। नीचे तो बार बार आएंगे नहीं हम, तो हमने एक इलेक्ट्रिक लॉक लगाया विद अ वीडियो डोर फोन एंड वी प्लेस्ड इट ऑन द 2 फ्लोर्स, तो हम एक्सेस कहीं से भी दे सकते हैं। बट जैसे ही आप सिक्योरिटी डोर की एक्सेस देंगे तो आपका लकड़ी का दरवाज़ा अंदर वाला बंद होगा। सो व्हाट वी डिसाइडेड लेटर ऑन वाज कि एक जाली का दरवाज़ा लगेगा। वो जाली का दरवाज़ा यूजुअली खुला रहेगा और लकड़ी का दरवाज़ा भी हम खुला छोड़ेंगे, ताकि वी कैन गिव एक्सेस टू समबडी फ्रॉम आउटसाइड द हाउस। दैट वाज नीडेड। अनदर गुड थिंग दैट वी डिड वाज, और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग, इज कि मेन डोर पर हम एक फिंगरप्रिंट लॉक लगा रहे हैं। फिंगरप्रिंट लॉक डज नॉट डिसरप्ट द लाइफ ऑफ समबडी हु इज स्लीपिंग इनसाइड द हाउस। फ़र्ज़ करिए कि हम कोई शाम को हम एक इवनिंग गेट टुगेदर में गए हैं, यहाँ अपने किसी फ्रेंड से मिलने गए हैं, और हमें आते आते 10-11 बज जाते हैं, तो मेरी मदर जल्दी सो जाती हैं। आई डोंट वांट टू रिंग द बेल ऑफ द हाउस एंड मेक श्योर दैट शी गेट्स अप, या फिर वो चाबी वाले लॉक को खटखट खटखट करके मैं खोलना नहीं चाहता, वो शोर नहीं मचाना चाहता, सो दैट शी वेक्स अप। सो फिंगरप्रिंट लॉक्स आर नॉइजलेस, दे आर वेरी ईजी टू यूज़ एंड यू जस्ट बेसिकली एक्सेस देम। तो घर के 4 सदस्य जिन पे वो जिम्मेदारी है, उनके फिंगरप्रिंट्स उसमें प्रोग्राम हो जाते हैं। इट मेक्स योर लाइफ ईजी। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इंटरनेट दीज डेज, क्योंकि वाईफाई बेस्ड फिंगरप्रिंट लॉक्स आ गए हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ इंटरनेट फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन टू गिव एक्सेस टू समबडी टू योर हाउस। फ़र्ज़ करिए कोई आता है, चाबी की ज़रूरत नहीं है आज आपको दरवाज़ा खोलने की, तो दैट मेक्स योर लाइफ मच ईजियर। इस तरीके के टूल्स अवेलेबल हैं एंड जेन्युइनली दे हेल्प यू। किचन की डिटेलिंग में मुझे एक बात पता चली कि आजकल OTG और माइक्रोवेव जो साथ में ऊपर नीचे लगते हैं, आजकल OTGs इस तरीके के आ गए हैं, माइक्रोवेव इस तरीके के आ गए हैं कि उनके अंदर एयर फ्रायर का भी कॉन्सेप्ट आ गया है विद इन बिल्ट। सो यू कैन एक्चुअली गो फॉर दोज मॉडल्स नाउ। वन थिंग आई रियलाइज्ड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व होती है। आप किसी भी मटेरियल को ले लीजिए, किसी भी टेक को ले लीजिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को ले लीजिए, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व हो रही है, राइट। नया नया कुछ कुछ बहुत जल्दी आ जाता है। iPhone 15 आया, 16 आ गया, अब 17, 18, 19 तो अगले दुगले साल में ही आ लेंगे। पॉइंट ये है कि एवरीथिंग इवॉल्व्स वेरी क्विकली व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, सो यू हैव टू बाय समथिंग विच इज़ न्यू। अब जैसे मैंने आपको बताया अपने ACs का कि 5 स्टार नहीं लिए मैंने 3 स्टार लिए, तो जनाब क्या कहते हैं मुझसे कि आता ही नहीं। जब मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा तो वो चुप हो गए। 1-1.5 महीने से उनसे मंथन चलता रहा, थोड़ा सा उनसे डिस्कम्फर्ट चलता रहा। इवेंचुअली इज़ लाइक ओके चलो भाई मैं चेंज कर दूंगा 5 स्टार, लेकिन उसकी डिफरेंशियल कॉस्ट लगेगी। तो अब मैंने जो प्री बुक किया था एडवांस देके, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। आई डेंट गेन एनी वैल्यू ऑफ इट। So what I did was I went again to a couple of other people and I basically shared my experience with them and I told them कि ये 3 स्टार लगे हैं। Then he's like आप जो कॉस्ट डिफरेंशियल पे कर रहे हैं आज 3 स्टार और 5 स्टार का, जस्ट टू पुट माई माइंड एट ईज दैट जेंटलमैन टोल्ड मी कि टेंशन मत लो, आप वो कॉस्ट रिकवर भी नहीं कर पाओगे 5 साल तक बिजली की सेविंग में, सो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अब जो लग गया लग गया।
वन गुड थिंग विद इन माई एसीज इज़ कि उसके अंदर दिल्ली के अंदर AQI लेवल्स हिल जाते हैं, अब आने वाले समय में ख़राब होने वाले हैं। उसके अंदर एक एयर फिल्टर भी है ऑलरेडी इन बिल्ट, विच वॉज समथिंग गुड। अब मैं फ़र्ज़ करिए ये चीज़ पे एयर क्वालिटी के लिए अगर मैं नहीं सोचता या फ़िल्टर पहले से नहीं सोचता, एयर प्योरीफायर जो उसके अंदर लगा हुआ है, देन आई वुड हैव एक्चुअली बीन रिग्रेसिव। मैं पुराने टाइप का AC लेता, बाद में मैं सोचता कि यार ये मुझे चाहिए। सो द न्यू टेक विच इज़ अपडेटेड विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, क्योंकि वो आप आउटडेट नहीं होगे जल्दी, आपकी रिक्वायरमेंट जल्दी चेंज नहीं होगी, यू वोंट नीड टू चेंज दैट एलिमेंट इन योर हाउस वेरी क्विकली। इसी तरीके से व्हेन इट कम्स टू फॉसेट्स, व्हेन इट कम्स टू योर बाथ फिटिंग्स, आई वेंट ऑन लुकिंग, मैंने रियलाइज़ करा कि बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस नहीं है उसके अंदर। आप करने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं। बाथरूम आप 5-5 लाख रुपए का बाथरूम बना सकते हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए के बाथरूम बना सकते हैं इफ़ यू वांट लग्जरी इन योर हाउस, बट दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस, द काइंड ऑफ योर सर्कस योर मंकीज़ वाली बात है ये, कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं उसके अंदर, वो आपके ऊपर है। लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी अवेलेबल है आज, जहाँ प्रेशर पम्प्स चाहिए ईजिली कंसीलेबल प्रेशर पम्प्स आते हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सो यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद योर वॉशरूम्स without actually spending a lot of money in them. These good brands are, all these major good brands are doing really good jobs in terms of providing you the good materials. One of the things I realized, बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ, वैनिटी वो होती है जिसके ऊपर आपका वॉश बेसिन माउंट होता है और उसके साथ आपके टैप्स लगे होते हैं, राइट? मेरे घर में क्या हुआ है कि वॉल माउंटेड डाइवर्टर लगा है जिसके अंदर वो टैप्स लगने हैं, राइट? अब वैनिटी आके फिट हो गई, फ़र्ज़ करिए वो वैनिटी आके फिट हो गई और डाइवर्टर की एक सर्टन हाइट है। अब वॉश बेसिन में कितना भी एडजस्ट कर लूँ, मेरे पास उस टैप में और वॉश बेसिन में स्पेस ही नहीं है हाथ धोने की। व्हाट अ ब्लंडर! बेसिक इश्यूज, इवन वाइल कीपिंग एन इंटीरियर डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर ऑन बोर्ड हु इज डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग माई हाउस, ऐसे बेसिक इश्यूज भी आते हैं जो मुझे आए। आई रियलाइज्ड कि हमने मेरे वॉशरूम में एक कॉर्नर प्लान किया था जहाँ वॉशिंग मशीन आनी थी। हमने रियलाइज़ करा जो मेरा वॉशरूम का दरवाज़ा बना है वो इतना चौड़ा ही नहीं है कि उसमें से मेरी वॉशिंग मशीन निकल जाए। सच डिज़ाइन ब्लंडर्स आई हैव डन इन माई ओन होम। देखिए आप, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स दैट आई रियलाइज वॉज कि मेरे बच्चों के वॉशरूम में लाइट का प्रोविज़न ही नहीं था। दिस इज़ समथिंग वी रियलाइज नाउ, जहाँ बात की फिटिंग्स आके लगने वाली हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा वो झिरियाँ कट रही हैं ऊपर सीलिंग में और उनमें मैं वैसी वाली ऊपर एक्सपोज लाइट लगाऊंगा जो कहीं भी कोई कंसील्ड लाइट नहीं है, वो सरफेस लाइट्स लगेंगी। अब इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग टू हैव सच फेलियर्स विद इन योर हाउस एंड इट इज़ जस्ट हॉरिबल। एक साइन बताता हूँ आपको एक इनकॉम्पिटेंट प्रोफेशनल का। जो इनकॉम्पिटेंट प्रोफेशनल होगा ना, जिससे आपको डिज़ाइन की एक्सपेक्टेशन है, वो आपसे पूछेगा कि बताओ कैसे करना है। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। आपसे पूछना फॉर अ मैटर ऑफ डिस्कशन इज़ डिफरेंट, बट आपको कम से कम 3 से 5 ऑप्शंस देना उनकी जॉब है। दैट इज़ वाई यू हायर्ड अ गुड प्रोफेशनल। एक अच्छा प्रोफेशनल आपको कहेगा, यू नो व्हाट, इसके साथ हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आई थिंक दिस वन विल लुक बेटर, दिस इज़ माई चॉइस, व्हाट डू यू थिंक। आपका ओपिनियन लेगा, आपसे रीज़न आउट करेगा कि क्यों ऐसा आप सोचते हैं, सही गलत आप डिस्कस करेंगे एंड देन यू विल टेक अ कैलकुलेटेड, वेल ऑब्जर्व्ड, मैच्योर डिसीजन टुवर्ड्स एवरीथिंग। बॉस, घर में छोटी छोटी चीज़ों के डिसीजंस होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं कितना परेशान हुआ पीछे। खिड़कियों के ऊपर विंडो शेड होते हैं ना, वो नहीं है मेरे घर में। सोचो आप, कितने सालों से हम उन घरों में रहे हैं जहाँ विंडो शेड बाकायदा बाहर बना हुआ है। मेरे घर में विंडो शेड नहीं है, तो जब इस बार बारिश हुई, पानी घुस गया मेरे घर में। कितना बेसिक इशू है, कितना बेसिक इशू है। जस्ट बिकॉज आई डोंट गो देयर, आई डोंट पे अटेंशन टू दीज थिंग्स, आई डेंट हायर द राइट प्रोफेशनल्स, आई डिड नॉट स्पेंड टाइम वाइल बिल्डिंग माई ओन होम। आई शुड हैव डन दैट। अब हाइंडसाइट में क्या हो रहा है, जो पैसा लग गया वो लग गया, जो समय लग गया वो लग गया, जो मेंटल स्पेस लग गई वो लग गई, और अब एंग्शियस होके, इरिटेट होके, दुनिया भर की इम्पेशंस मेरे अंदर आ चुकी है, फर्दर पैसा लगाने की, फर्दर टाइम लगाने की और फर्दर मेंटल स्पेस लगाने की। एंड आई स्वेयर, एक लाइन जो कहते हैं ना कि यार भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा घर बन रहा है, वो बिल्कुल सच है। स्पेशली जब आप उस केयर से, उस मनुहार से उस घर को नहीं बनाएंगे तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक आई फेल्ड
completely as India's number one construction podcaster in my own home. And I think I could have done a better job. But ये बहुत ज़रूरी था कि मैं आप सबसे ये शेयर करूं. आप में से कई लोग मुझ पे हंस रहे होंगे शायद. प्लीज़ हंसिए ताकि मैं और थोड़ा कुछ दिन बुरा फील करूं. बट हाँ, जब ये घर पूरा हो जाएगा, then it is that series of losses which I will treat as a victory eventually. This has been my experience of renovating my own home, while believing and thinking that I know everything when it comes to building or renovations. I don't. अपना घर बनाते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है. सो आई होप दैट यू गाइज टुक सम वैल्यू फ्रॉम इट, या कुछ आपको मिलेगा, इससे कुछ हेल्प मिलेगी. आई एम स्टिल कॉन्टम्पलेटिंग वेदर टू गेट माई बेड्स मेड फ्रॉम द सेम पर्सन और नॉट, वेदर इफ आई शुड बाई फिक्स्ड फर्नीचर और आगे क्या करना है. लेकिन सबसे बड़ा फोकस है अक्टूबर 17 का, जिस दिन मैंने पूजा प्लान की हुई है अपने घर के अंदर. सो अगर 17 को पूजा होती है और आपको मेरी स्टोरी पे दिखती है, देन या आई थिंक इट्स अ विक्ट्री. Thank you so much. This was The Code. I am Rishabh Agarwal on India's number one construction podcast, who's failed at renovating his own home properly and paid the price for it. Have a great day.